रामा 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. विष्णुपाद परमहंस भौजिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, या विष्णुपाद परमहंस भौजिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की, श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री गौ निताय की, शालिग्राम शिला जी की, पंच तत्व की, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, विंध्य देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, Yadai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम एक विशेष प्रसंग पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस प्रसंग का विषय है अक्रूर जी का मनोरथ। अक्रूर जी हम सब जानते हैं कि बड़ी विशेष परिस्थिति है उनकी श्रीमद् भागवतम में, और उनका मनोरथ का अर्थ होता है उनका चिंतन, उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं। और ये प्रसंग बहुत ही मधुर है और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस संसार में प्रत्येक जीव के कुछ ना कुछ मनोरथ होते हैं, हमारी आकांक्षाएं होती हैं, कुछ भौतिक कुछ आध्यात्मिक। तो किस प्रकार की आकांक्षाएं हमें रखनी चाहिए ये अक्रूर जी से हम सीखेंगे। और जो अक्रूर जी हैं वो बहुत ही विशेष स्थिति है। कंस के दूत बन के गए। कंस कृष्ण को मारना चाहते हैं। कंस ने उनको यही मिशन दिया कि कृष्ण बलराम को लेकर आओ, मैं उनकी हत्या करूंगा। और अंदर ही अंदर से वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो बहुत ही विशेष परिस्थिति है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, और कुल मिला के श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद में कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय हैं। तो मोर देन 1/3 या 1/4 के बीच में ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है। इतना महत्वपूर्ण है। और इस 90 अध्यायों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? हम देखते हैं कि पहले लगभग 40 अध्यायों में भगवान की वृंदावन लीला है, बीच के 10 अध्याय में भगवान की मथुरा लीला है, और अंत के 40 अध्याय में भगवान की द्वारका लीला है। द्वारका लीला मतलब भगवान कुरुक्षेत्र भी गए, हस्तिनापुर भी गए, लेकिन द्वारका में थे। और आप सबने अगर कृष्णा बुक पढ़ी होगी तो आपने ये देखा होगा कि कृष्णा बुक में श्रील प्रभुपाद जी
कृष्ण बुक के पहले 40 अध्याय में हर अध्याय के ऊपर कृष्ण का एक छोटा सा चित्र है। उसमें क्या है चित्र में, और द्वारका लीला जब शुरू होती है तो कृष्ण एक अलग चित्र है, मथुरा लीला शुरू होती है एक अलग चित्र है ऊपर छोटा सा, और जब द्वारका वृंदावन लीला चल रही तो एक अलग चित्र होता है। किसी ने नोट किया? नहीं नोट किया? करना जाके। हाँ मत। तो वो चित्र में भी दिखाया है उसे कि जब वृंदावन लीला है तो उसमें भगवान के साथ एक गैया है, बांसुरी है उसमें, और जैसे ही मथुरा में भगवान चले जाते हैं तो भगवान के साथ एक धनुष पकड़ के भगवान ऐसे खड़े द्वारकाधीश की तरह। तो पूरा मूड चेंज हो गया, तो पूरा ट्रांजिशन हुआ, और इस ट्रांजिशन को, ये मूड चेंज आने के विशेष जो व्यक्ति थे, विशेष रोल प्ले किया ये अक्रूर जी ने किया। तो अक्रूर जी कंस उनको भेजते हैं, और ये कथा श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 38वें अध्याय में है कि अक्रूर जी कैसे वृंदावन पहुंचते हैं। उससे पहले उसका बैकग्राउंड कि कैसे अक्रूर जी को कंस ने बुलाया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कंस का क्या मनोरथ था और कंस के मनोरथ के साथ अक्रूर जी का क्या मनोरथ था। तो कंट्रास्ट देखेंगे तो और अच्छा लगेगा, राइट। तो ये दशवें स्कंद के 36वां अध्याय का 16वां श्लोक है। आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है? ओके, हैं? गुड। तो अरिष्टासुर का वध हो गया। कंस रोज कृष्ण बलराम को मारने के लिए असुर भेजा करते थे, और कृष्ण बलराम प्रतिदिन लंच से पहले 2 असुर मार देते थे, खेलते कूदते, है ना। उनका ये डेली रूटीन था, खेल कूद करना और 2 असुर मारना, उसके बाद फिर लंच करते थे। बड़ा रूटीन था। कंस भी भेजता जाता था, मामा जी अपने भांजे के लिए खिलौने भेजते थे, भांजा उनसे खेल के तोड़ फोड़ के फेंक देता था चल रहा था। अरिष्टासुर का जब वध हुआ तो उसके बाद नारद मुनि जी ने सोचा बहुत हो गया, है ना, अब थोड़ा लीला में बदलाव लाना चाहिए। नारद मुनि जी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लीला को आगे बढ़ाना हो, एक कैसे कैटलिस्ट का काम करते हैं। जहां थोड़ी सी लीला रुक जाए तो उसको आगे बढ़ाना है, कहीं सूत्र मिट जाए उसको लगाना है, तो नारद मुनि जी आते हैं। तो नारद मुनि जी क्या कहते हैं? अरिष्टे निहते दैत्य कृष्णा अद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शना। अद्भुत काम करने वाले श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद मुनि राजा कंस से बतलाने गए। देवी दृष्टि वाले इस शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा। तो नारद मुनि जी आगे कंस के महल में, अरिष्टे निहते दैत्य, जब अरिष्टासुर का वध हो गया, कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, कृष्ण जो कि हमेशा अद्भुत कार्य करते हैं, कृष्ण का हर कार्य अद्भुत, है ना। कृष्ण ने व्रज में जितने भी असुरों को मारा उसमें कोई हथियार उपयोग नहीं किया। पूतना को अपने होठों से मार दिया, शक्टासुर को अपने छोटे से पांव को टच से मार दिया, और केशी के तो मुंह में अपना बायां हाथ घुसा दिया हंसते हंसते, और कोई नहीं, कोई क्रोध आया कुछ आया, सबको हंसते हंसते मारा। और हालांकि कृष्ण गाय चलाने जाते थे, उनके साथ अपनी छड़ी होती थी, छड़ी का भी उपयोग नहीं किया। और अरिष्टासुर का तो वध क्या किया, उसी का सिंग तोड़ के उसी की उसकी पिटाई की तो अद्भुत कर्मणा, चाहे गोवर्धन उठाना हो, कालिया का दमन करना हो, बहुत ही विचित्र विचित्र कार्य भगवान ने किए। भगवान के हर अवतार में अद्भुत कर्म होते हैं। भगवान राम आए, उन्होंने राम सेतु बनाया, लेकिन फिर भी जब उन्होंने असुरों का वध किया तो धनुष का उपयोग किया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, अपने नाखूनों से वध किया। कुछ ना कुछ हथियारों का उपयोग हुआ, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं, खेलते कूदते सारे कार्य किए। तो अलौकिक कार्य जो हमारे मन और बुद्धि से बिल्कुल परे, तो ऐसे उन्होंने अरिष्टासुर का वध कर दिया। तो उसको अब भगवान नारद देव दर्शना, जिनकी दृष्टि देव तुल्य है, नारद मुनि जी वहां पर आ गए। नारद मुनि जी को देव दर्शन कहा गया है कि उनकी दृष्टि देव तुल्य है। वो देख पा रहे थे जैसे देवतागण देखते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी, कि भविष्य में क्या होने वाला है ना। वो देख रहे हैं कि अब कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे हैं, अब ये इनको मथुरा आएंगे, कंस की हत्या करेंगे, फिर द्वारका में जाएंगे, पूरी लीलाएं देख रहे थे। और देव दर्शन का दूसरा अर्थ ये भी है कि वो देवताओं की स्थिति को देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अवतार लिया था और उनको आश्वासन दिया था कि मैं प्रकट होकर
देवताओं को सुख प्रदान करूंगा। अब काफी देर हो गई, भगवान तो ब्रज में जाके ब्रजवासियों के साथ आनंद ले रहे हैं, यहाँ देवतागण कष्ट पा रहे हैं, कंस अत्याचार कर रहे हैं, तो सब कुछ देख पा रहे थे। तो इसलिए नारद मुनि वहां पर पहुंचे। जैसे ही नारद मुनि कंस के पास आते हैं, नारद मुनि जी को श्रीमद् भागवतम में सुरासुर देव भी कहा गया है, यानी कि चाहे सुर हो या असुर हो, देवतागण हो या असुर हो, सभी नारद मुनि को आदर देते हैं, सभी नारद मुनि को अपना हितैषी मानते हैं। और नारद मुनि है भी हितैषी, सुहृदम सर्वभूतानां। और नारद मुनि जी ने पहले भी कंस की बहुत सहायता की है, कंस उनको बहुत विशेष व्यक्ति मानता है। जब पहली बार कब सहायता की थी नारद मुनि जी ने कंस की? हाँ, वसुदेव देव को जय, श्री राधा माधव जी की जय। तो जब नारद कंस ने देखा कि नारद मुनि आ रहे हैं, तो उनको लगा कि आज भी कोई विशेष बात होगी। उसने तुरंत अपने जितने भी मंत्री मंत्री सबको बैठे होते सबको कहा होगा, तक लिया था ना सब भाग जाओ, अकेले में बात करी। जो कोई एक बहुत गुह्यतम संदेश लेकर आए होंगे, फिर कोई कहानी में मोड़ आने वाला है, मेरे जीवन में कोई बदलाव आने वाला है ना। पहले भी इस नारद मुनि मेरी जान बचा ली थी, मैं तो वसुदेव पे दया खाकर उनको छोड़ दिया था, इन्होंने मुझे सही परामर्श दिया था कि 8वीं संतान तो कोई भी हो सकता है, तो बहुत ही मेरे हितैषी है और जरूर कोई विशेष समाचार लाए होंगे, सब भाग जाओ यहाँ से, बिल्कुल अकेले मैं इनसे बातचीत सुनूंगा, आप मेरे लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, है ना। तो नारद मुनि जी बोलना शुरू करते हैं। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, नारद जी ने क्या, यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवन बिभ्यता न्यस्तौ स्वमित्रे नंदे व्यस्तौ स्वमित्रे नंदे वै याभ्याम ते पुरुषा हता। नारद ने कहा, यशोदा की संतान वस्तुतः कन्या थी और कृष्ण देवकी का पुत्र है, यही नहीं राम रोहिणी का पुत्र है। वसुदेव ने डरकर कृष्ण तथा बलराम को अपने मित्र नंद महाराज के हाथों में सौंप दिया और इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे आदमियों को मारा है। खुफिया खबर दी एकदम। नारद मुनि ने जाके पूछा होगा, आपको मालूम है कि जिस लड़के की हत्या आपने की थी वो किसकी है? कंस बोला, देवकी की। अरे मूर्ख, देवकी की नहीं, वो यशोदा की थी। है? कंस खड़ा हो गया, क्या बात कह रहे हो? हाँ, यशोदा की थी। अच्छा, मालूम है कृष्ण किसका पुत्र है? वो तो मैंने सुना नंद का पुत्र है। नहीं, नंद का पुत्र नहीं है, वो भी देवकी का पुत्र है। अरे, और सुनो, क्या रोहिणी का पुत्र कौन है? ये बलराम। ये भी किसका पुत्र है? वसुदेव का पुत्र है। कंस के ऊपर एक के ऊपर एक बम फूट रहे हैं ना। अपने अपने आसन से खड़ा हो गया कंस, क्या बात कह रहे हो? तो यस, और उसके बाद नारद मुनि ने सारी कहानी सुना दी, किस प्रकार से जो वसुदेव की सारी पेड़ियां खुल गई, सारे सुरक्षा कर्मचारी सो गए, कैसे कारागार के कपाट खुल गए, कैसे यमुना का पानी नीचे हो गया, किस प्रकार से डर कर जो है वसुदेव कृष्ण को टोकरी में बिठाकर नंद महाराज के यहाँ ले गए और वहां से यशोदा की लड़की को ले आए। और तुम मूर्ख व्यक्ति हो, तुम सोच रहे हो लड़की यशोदा की नहीं, वो देवकी की नहीं, यशोदा की है। कितना बड़ा धोखा दिया आपको, देखो वसुदेव ने कितना बड़ा धोखा किया। और ये तो छोड़ो, जो वसुदेव ने क्या किया, जो 6 आपने उनके गर्भों का वध किया, जो 7वां गर्भ हुआ उसने पूरे गर्भ को स्थानांतरित करा दिया, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में वहीं स्थानांतरित करा दिया। इतना बड़े बड़े अद्भुत कार्य उसने किए हैं वसुदेव ने। तो कंस तो एकदम गुस्से से कांप रहा था, इतना बड़ा धोखा। बोले, और तुम उसको छोड़ के आराम से वो आराम से जीवन बिता रहा है, वो तुम्हारे को पूरा धोखा दिया। कंस को लगा, मैं वसुदेव को सोचता था बहुत सत्यवादी, उसने इतना बड़ा धोखा किया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और उसको मारने के लिए गया। और यहाँ पे नारद मुनि जी कह रहे हैं, न्यसतो स्वामित्रे नंदे। न्यसतो यानी कि केवल कृष्ण को ही उन्होंने नंद के पास नहीं रखा, बलराम जी को भी रख दिया, दोनों भाइयों को रखा। हालांकि बलराम जी को वसुदेव ने नहीं रखा था, बलराम जी को किसने रखा था?
योग माया ने रखा था। लेकिन नारद मुनि कह रहे हैं बलराम जी को भी उन्होंने अपने मित्र के यहाँ रख दिया, नंद के यहाँ पे, ताकि नारद मुनि जानते थे कि कृष्ण तभी आएंगे जब बलराम जी भी आएंगे, दोनों इकट्ठे आएंगे यहाँ पे। और बलराम जी ने भी आगे आके कुछ एक में जो 5 पहलवान है इसमें कूट का वध बलराम जी करेंगे, तो वो भी आएंगे। तो इसीलिए डर के वसुदेव ने ये कर दिया। तो जब ये सुना तो निशम्य तद भोजपति कोपात पचलितेन्द्रिय निशातम समातत वसुदेव जिघासया। यह सुनकर भोजपति क्रुद्ध उठा और उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रह पाई। उसने वसुदेव को मारने के लिए एक तेज तलवार उठा ली। बोले अभी खत्म करके आता हूं उसकी ये मजाल, मुझे उसने धोखा दिया। नारद बोले फिर मूर्खता कर रहे हो, एक नंबर के मूर्ख हो तुम। बोले वसुदेव को मारने से क्या होगा, वो तो पहले ही डरा हुआ है, और तुम्हारी मृत्यु वसुदेव से थोड़ी होनी है। देवताओं ने क्या भविष्यवाणी की थी, तुम्हारी मृत्यु तो कृष्ण से होनी है। वसुदेव को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, और अगर तुमने वसुदेव को मार दिया तो तुम्हारा तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। जैसे ही ये बात मालूम चलेगी कृष्ण और बलराम को, नंद महाराज को, कि तुमने उनके पिता की हत्या कर दी है, नंद महाराज कृष्ण और बलराम को वहां से ले जाएंगे, कहीं और छिपा देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, जब बड़े तकड़े हो जाएंगे फिर आके तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे। मूर्ख कहेंगे क्यों नहीं समझ रहे बात को, उसको लेकिन मैं अपने आदमियों को भेज दूंगा, जहां भी वो छिपेंगे मैं उनको मरवा दूंगा। फिर वही मूर्खता कर रहे हो। अभी तक कितने लोगों को भेजा, कोई वापस आया है? कोई वापस नहीं आया, और किसी को भेजो वो भी वापस नहीं आएंगे। तो समझो नारद मुनि को समझा रहे थे, जिस जिस लोगों को आपने भेजा सबकी मृत्यु कर दी, सबकी हत्या कर दी इन्होंने, तुम्हारी भी हत्या का कारण बन जाएंगे। उसको समझ में नहीं आ रहा था। बोले क्या करूं फिर मैं, कैसे करूं? तो नारद मुनि ने बोला देखो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, कुछ करके हमको यहाँ पे बुलाओ। कंस का दिमाग बिल्कुल घुमा हुआ था। बोले ऐसा करो, स्ट्रेटेजी चेंज करो। इतने असुर भेजे, सबके सब यज्ञत्वाना निवर्तन थे, कोई वापस नहीं आया। दोबारा से भेजोगे वो भी वापस नहीं आएंगे, तुम जाओगे तुम भी वापस नहीं आओगे। होम पिच पे बुलाओ, सारी की सारी शक्ति तुम्हारी यहाँ पे है मथुरा में, किसी बहाने से उनको यहाँ पे बुला लो और अब फिर देखो, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। तो बोले लेकिन कैसे करूंगा? बोले ऐसा करना कि कुछ करो, मतलब कि वसुदेव और देवकी को क्या करो, किसी कारण से जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो। कृष्ण बलराम को मालूम चलेगा तो उनको छुड़ाने के लिए आएंगे, और फिर जब यहाँ पे वो आएंगे तुम्हारे पास वो एक से बढ़कर एक पहलवान है, कुछ भी करा दो। बड़े बड़े हाथी हैं तुम्हारे पास, मथुरा में पूरी शक्ति तुम्हारे पास है, किसी भी तरीके से ये किन प्रकार तुम उनकी हत्या करा सकते हो, और तुम वहां मत जाना और ना किसी को भेजना। ये कह के नारद मुनि जी चले गए। अब उसने क्या किया, निवारतो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः ज्ञात्वा लोहमय पाशैर बबंध सह भार्यया। तो नारद द्वारा वो रोक दिया गया, उन्होंने वसुदेव की मृत्यु नहीं की। विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि नारद ने यह भी बताया, देखो अगर ये खबर भी नंद महाराज तक पहुंच गई कि तुम वसुदेव को मारने की सोच रहे हो, तब भी तुम्हारी खैर नहीं है, कृष्ण बलराम छोड़ेंगे। ये खबर भी नहीं पहुंचनी चाहिए, सोचो ही मत, पर किसी ढंग से उनको जेल में डाल दो। तो ये कहकर ज्ञात्वा लोहमयी पाशैर बबंध सह भार्यया, तो लोहे की बेड़ियों में कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। अब कोई कहेगा नारद मुनि जी की तो आदत है, लड़ाई लड़वा दी उसने। देवकी और वसुदेव आराम से अपने घर में बैठे थे, उनको जेल में डलवा दिया नारद मुनि ने। अगर आप बाहर की दुनिया में जाओगे, लोग नारद मुनि की यही इमेज लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। घर में देखते हैं ना, कोई व्यक्ति इधर की बात उधर कर दे, इधर की बात उधर कर दे, ये नारद मुनि है, लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं। लेकिन नारद मुनि बहुत विशेष सेवा कर रहे हैं। अभी ये जो दिन था एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन, ये एकादशी है, कहते हैं फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो नारद मुनि जी कंस के पास आए थे, और अगले दिन जाएंगे वो कृष्ण के पास वृंदावन में, और चतुर्दशी के दिन कंस का वध हो जाएगा। तो खाली 2 दिन के लिए देवकी वसुदेव जेल में रहे। तो 2 दिन के बाद जब वो उनकी कंस की हत्या होगी, यही देवकी वसुदेव नारद मुनि को बहुत धन्यवाद देंगे
कि आपकी कृपा से हमें हमें हमारे बालक मिल गए कृष्ण बलराम। तो इस ढंग से तो नारद मुनि जी तो ये कह के हरिनाम लेते हुए चले गए वहां से। अब कंस ने क्या किया, प्रतियाते तु देवर्षौ कंस आभाष्य केशिनम प्रेष्यामास हन्येताम भवता राम केशवो। नारद के चले जाने पर राजा कंस ने केशी को बुलाया और उसे आदेश दिया, जाओ राम और कृष्ण का वध करो। आप देखो, हालांकि नारद ने बोला था जिसको भी आप भेजोगे कोई वापस नहीं आएगा। कंस का दिमाग खराब हो गया एकदम एकदम इतने क्रोध में नारद के जाते ही नारद के सामने केशी को नहीं बुलाया, क्योंकि नारद उसको भी बचा रहा, क्यों बेचारे को डाल रहे हो, इसने भी वापिस नहीं आना, है ना। भेज दिया उसने केशी को। कंस इतना डरा हुआ था, उसने सोचा अगर ये बात भी कहीं ब्रज में चली गई कि मैं कृष्ण बलराम को यहां बुलाने की योजना बना रहा हूं, तो कहीं वहां से वो भाग ना जाए। इससे पहले वो भागे, एक और मौका ले लेता हूं और केशी वैसे इसके स्वाहा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है ना। ये असुरों की मानसिकता होती है, यूज एंड थ्रो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस प्रकार से जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था तो प्रतिदिन कुछ वानर भी अपना शरीर त्यागते थे और असुरों की भी हत्या होती थी। तो दोनों का बिल्कुल अलग अपने अपने जो सैनिकों के लिए अलग रवैया था। रावण ने क्या आदेश दिया कि जिन असुरों की हत्या हुई है इन सब के मृत शरीर को उठा के समुद्र में डाल दो, ताकि राम की सेना को मालूम ना चले कि कितने असुरों की हत्या हुई, तो उनका विश्वास आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो बस खत्म हो गए, उनको डालो समुद्र में डाल दो, यूज एंड थ्रो। और राम जी क्या करते थे, जो जो वानर शरीर त्यागते थे राम जी स्वयं जाके उनका अंतिम संस्कार करते थे। और यहां पे देख रहे हैं, अब देखिए उसकी मानसिकता देखिए, अंदर से बहुत डरा हुआ है, ऊपर से उसने दिखाया कि मैं नारद में पूरा विश्वास करता हूं, अंदर से बहुत डरा हुआ है। ये असुरों की मानसिकता है, किसी पे पूरा विश्वास नहीं करते, किसी पे भी पूरा विश्वास नहीं करते। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति जिसके जीवन का लक्ष्य है, उस पे हमें भी किसी पे उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कभी पलट सकता है। तो जैसे ही नारद मुनि गए, केशी को बुला लिया और बोले, केशी को बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहे भवता आप, है ना। कंस ने क्या किया था, पृथ्वी पे जितने भी असुर थे उन सबको बंदी बना के रख लिया था और पूरा सब असुरों का राजा बन गया था। अब केशी उसका दास था, उसको बोला आप क्या करिए, आप कृपा करके जाइए और कृष्ण राम और कृष्ण का वध करो, है ना। उसको ये आदेश दे दिया। तो ये तो उसकी स्ट्रेटेजी का पहला पॉइंट है। देखो ट्राई कर लेते हैं, मार दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी वापस नहीं आएगा, बहुत मेरे पास असुर पड़े हैं, तो तुम तो वहां चले जाओ। और उसके बाद उसने क्या किया, तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ततो मुष्टिक चाणूर शलतो शलकादिकान अमत्यान हंस्थितापाश्चैव समाहुयाह भोजराट। इसके बाद उस भोजराज ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल इत्यादि अपने मंत्रियों, अपने महावतों को भी बुलाया और राजा ने इस प्रकार संबोधित किया। बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग, एकादशी के दिन सब बड़े बड़े बलवानों को बुला लिया, पहलवानों को, और हाथियों के महावतों को बुला लिया गया। इसमें सबसे बड़ा हाथी उसके पास था कोवल्या पीड़। कोवल्या पीड़ इतना खतरनाक हाथी था, उसकी एक एक टांग को संभालने के लिए पीछे एक हाथी रहता था, उसकी चारों टांगों को रक्षा करने के लिए एक एक हाथी, उस पर एक महावत, और कोविला पीड़ का अपना चीफ महावत। बड़ा खतरनाक हाथी, बड़े बड़े पहलवान बुला लिए हैं, भैया मेरी मृत्यु होने वाली है, पूरा बहुत ही एजेंडा जबरदस्त है। सबको बुला के उसने संबोधित किया। क्या संबोधित किया, भो भो निशमया एतत् द्विर चाणूर मुष्टको नंद व्रजे के लासाते सुत्वान अनक दुंदुबे राम कृष्ण ततो मह्यम मृत्यु किल निर्देशिता भवद्भ्यामिह संप्राप्तो हन्येताम मललीलया। मेरे वीरों चाणूर और मुष्टिक, क्या सुन लो, अनक दुंदुबी वसुदेव के पुत्र राम तथा कृष्ण नंद के व्रज में रह रहे हैं। ये भविष्यवाणी हुई है कि ये दोनों बालक मेरी मृत्यु के कारण होंगे। जब वे यहां लाए जाएं तो तुम उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना, है ना। सुनो सुनो मेरे वीरों, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे बोलते हैं ना एक सभा में, बोले सुनो वीरों चाणूर और मुष्टिक, तुम क्या करो,
बोलो क्या सुनाना है महाराज बताइए। बोले आनंद दुंदुभी वसुदेव के पुत्र राम और कृष्ण नंद के व्रज में रह रहे हैं। अब देखिए वसुदेव का एक नाम आनक दुंदुभी है। क्यों नाम पड़ा था उनका आनक दुंदुभी? हाँ, जैसे वसुदेव का जन्म हुआ था तो देवताओं ने नगाड़े बजाए थे और देवताओं ने घोषणा की थी कि ये बहुत जीवन में सफल होंगे, इनका जीवन महान है। और वास्तव में देखा जाए तो वसुदेव बहुत महान थे। हालांकि बेड़ियों से बंधे हुए थे, कंस के कारागार में थे, लेकिन स्वयं विष्णु, स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उनके प्रभाव से सब बेड़ियां खुल गई, सब कारागार के दरवाजे खुल गए। और उनके देखिए कितने विशेष, जो उनके पुत्र थे एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। कोई साधारण बात नहीं है। एक माँ के 2 पुत्र सुने थे, लेकिन एक पुत्र की 2 माएं कभी नहीं सुनी थी। तो इतने महान, और इतना सुनने के बाद भी कंस की इतनी दुर्बुद्धि थी, उसको अभी भी विश्वास था कि मैं भगवान को मार दूंगा, इतने बड़े बड़े चमत्कार सुनने के बाद भी। और माता सरस्वती ने उनके मुख से वसुदेव का गुणगान ही कराया। उसने यहाँ वसुदेव नहीं बोला, आनक दुंदुभे बोला कि उसका जीवन वास्तव में महान है और उसके 2 पुत्र हैं राम और कृष्ण। तो ये हमारे आचार्य बता रहे हैं कि जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की महिमा सुनते हैं तो हमारे मुख से भी भगवान को देखने का, भगवान का नाम निकलता है और भगवान के देखने की इच्छा होती है। कंस ने नारद के मुख से राम और कृष्ण की महिमा सुनी तो अब वो कह रहा नहीं, उनके मुख से राम और कृष्ण का नाम निकला, अब उनके दर्शन करने चाह रहा है। वो बोला कि फिर बोला महाराज क्या, फिर क्या होगा अगर वो व्रज में रह रहे हैं तो क्या? बोले ये भविष्यवाणी हुई है, मुझे नारद मुनि ने बताया है कि ये दोनों बालक मेरी मृत्यु के कारण बनेंगे। जैसे ये सुना चाणूर मुष्टिक खड़े हो गए, महाराज अभी हम जाते हैं, उसका वध करके आ जाते हैं। बोले बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा। उसने बोला, कंस ने बोला नहीं, तुम जाओगे तुम भी वापस नहीं आओगे। वो साधारण बालक नहीं है। क्या होता है कि एक बारी गरुड़ जी भगवान शिव के पास गए थे, तो भगवान शिव के गले में एक सांप लपेटा हुआ था, और जैसे उस सांप ने गरुड़ जी को देखा, सांप ने फुंकारना शुरू कर दिया। गरुड़ जी को बड़ी हैरानी हुई, अच्छा मुझे देखकर फुंकार रहा है, बड़े बड़े सांप मुझसे डरते हैं, वसुकी मुझसे डरता है, और एक छोटा सा सांप मुझे देख के फुंकार रहा है, क्यों भाई? बोले हाँ, क्यों फुंकार रहा है? क्योंकि किसके गले पे है ये? शंकर जी के गले पे है। बोले स्थान प्रधानम बलम न प्रधानम, स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल महत्वपूर्ण नहीं है। स्थान का बड़ा महत्व है। ये अब शंकर जी के गले में है तो देखो कितनी शक्ति आ गई इसमें। अकेला होता तो इसकी हिम्मत होती, मैं फुंकारता, डर के भाग जाता। तो इसीलिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन से बताया चाणूर और मुष्टिक को, स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, तुम जाओगे तुम भी वापिस नहीं आओगे। वहां व्रज में गोवर्धन है, यमुना है, व्रज की रज है, ये सब उन 2 बालकों को शक्ति प्रदान करती है। उनको यहां बुलाएंगे, हमारी अपनी शक्ति है, फिर हमारी विजय होगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं एक राइफल में बुलेट्स हैं, उस राइफल से बुलेट को चलाते हैं तो बुलेट किसी की हत्या कर सकती है। उस राइफल से बुलेट के निकाल के बुलेट ऐसे मारो कुछ भी नहीं होगा ना। इसी ढंग से हम देखते हैं, हम लोग श्रील प्रभुपाद जी कितनी सुंदर संस्था में है, इस्कॉन संस्था में, जब तक इसमें रहेंगे, इस संस्था की तुलना एक नाव से की जाती है ना, जो हमें भवसागर पार करा देगी। अगर इस नाव में बने रहेंगे, कोई उत्पाद नहीं मचाएंगे, तो निश्चित रूप से हम इस जन्म में, अगले जन्म में हम भगवत धाम जरूर पहुंच जाएंगे। हरि बोल। लेकिन इसमें बने रहें, टिके रहें। एक बारी एक हमारे बहुत अच्छे प्रचारक थे, बहुत अच्छी कथा करते थे। संभव कुछ दुर्भाग्य से उनकी बुद्धि पलट गई। उन्होंने सोचा यार मुझे बहुत बंधन है, बहुत नियम है, बाहर जाके और अच्छा वक्ता बन सकता हूँ। तो इस्कॉन से बाहर जाके अपनी कथा शुरू करने लगे। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को पता चला तो बड़ा दुख हुआ उन्हें। किसी ने, मैं भी बैठा था, किसी और भक्त ने बोला महाराज कथा बहुत सुंदर करते हैं। महाराज ने कहा देखो, अगर एक गूंगा व्यक्ति भी है और वो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसमें ज्यादा शक्ति होगी, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति दिखने में बहुत अच्छा वक्ता है लेकिन गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं। तो स्थान का बहुत महत्व है, किस स्थान पर हम हैं, अपने आप में हमारे में कोई शक्ति नहीं है। तो चाणूर और मुष्टिक को कंस ने समझाया नहीं है, अब वहां आपको नहीं जाना, आप उनको किसी ढंग से मल लीला, कुश्ती के बहाने यहां पे उनको बुलाना है।
और इस तरीके से बुलाना है कि उनको लगे नहीं हम उनको मारने के लिए बुला रहे हैं, बड़े खेल खेल में, और उनको डर ना लगे इस ढंग से बुलाना है। तो बोले क्या करना है, मंचाक्रियताम विविधा मल रंग परिश्रता पौरा जानपदा सर्वे पश्यंतु स्वेर संयुगम। तुम कुश्ती का अखाड़ा रंग भूमि तैयार करो जिसके चारों ओर देखने के अनेक मंच होंगे, और नगर और जनपदों के सारे निवासियों को इस खुली प्रतियोगिता में दिखाने के लिए ले आओ। बहुत बड़ा एक वो बनाओ, मंच बनाओ, पूरा एक स्टेडियम जैसे हो, और उसमें अलग अलग लोगों को बुलाओ, और जनपदों के सारे निवासियों को, कुछ वीआईपीज होंगे, कुछ वीवीआईपी होंगे, कुछ साधारण जनता होगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म में सब बैठे होंगे। बहुत बड़ा सा एक फेस्टिवल सा होगा, एक प्रतियोगिता होगी, उसमें बुलाओ उसको। तो फिर क्या करो, महामात्र त्वया भद्र रंग द्वार पनीयताम द्विपा कुवल्या पीड़ो जही तेना ममाहितो। हे महावत, मेरे अच्छे आदमी, तुम अपने हाथी कुवल्या पेड़ को अखाड़े के प्रवेश द्वार पे खड़े करना और उसके द्वारा मेरे दोनों शत्रुओं को मरवा डालना। सबकी मस्करी कर रहा है कंस इस समय, है ना। केशी को बोल रहा है आप कृपया जाइए, और यहाँ पे जो महावत है उसको बोले आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, भद्र हैं, आप कुवल्या पेड़ को प्रवेश द्वार पे खड़े कर देना, जैसे 2 बालक आए उनको बस कुचल देना, है ना। कंस की देखिए, बोले प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कोई तो चलेगा। प्लान ए केशी को भेजो, प्लान बी में चलो कुवल्या पेड़ को खड़ा कर दो। यहां से बचेंगे तो फिर अपने चाणूर और मुष्टिक हैं, और अगर यहां से बच भी जाएंगे तो बड़े थक जाएंगे हाथी से लड़ाई करके, तो चाणूर और मुष्टिक के लिए जीतना आसान हो जाएगा। और अगर चाणूर और मुष्टिक को भी मार दिया फिर मैं तो हूं ही, मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, मैं उनको मार दूंगा। तो क्या हुआ फिर, आरभ्यताम धनुर्युग चतुर्दशायाम यथा विधि विश संतु पशुन्मेध्यान भूतराजाय मीड़शु। वैदिक आदेशों के अनुसार चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ प्रारंभ किया जाए, वरदानी भगवान शिव को पशु मेध में उपयुक्त प्रकार के पशु भेंट किए जाएं। बोले अपनी शक्ति तो लगा ली, अब कुछ अलौकिक शक्ति, देवताओं की शक्ति भी ले ली जाए। तो चतुर्दशी को आप क्या करो, शिव जी के लिए एक यज्ञ कर दो, धनुर्यज्ञ। ये था शिवरात्रि का दिन, है ना। एकादशी के दिन नारद मुनि जी आए, ये सब एकादशी में उसकी प्लानिंग चल रही है। तो अगर चतुर्दशी में है, भूतेश्वर महादेव है मथुरा में, उनकी प्रसन्नति के लिए धनु यज्ञ कर दो, उनको पशुओं की भेंट चढ़ाओ। और देखिए असुर लोग यज्ञ भी करते हैं भगवान को मारने के लिए, ऐसे यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन वो कर रहा है क्या, कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ का आयोजन कर रहा है। ऐसे करने के बाद फिर क्या करता है, इति आज्ञापे अर्थतंत्र अर्थतंत्रज्ञ आहूय यदुपंगवम गृहीत्वा पाणिनां पाणिम ततो अक्रूरुमुवाच। अपने मंत्रियों को इस तरह आदेश दे चुकने के बाद कंस ने यदुश्रेष्ठ अक्रूर को बुलवाया। कंस निजी लाभ निकालने की कला जानता था, अतः अक्रूर के हाथों को अपने हाथ में लेकर वह इस प्रकार उनसे बोला। सारी प्लानिंग कर ली, अब उन्होंने सोचा अक्रूर जी को बुलाया जाए, और बोला गया यहां पे इति आज्ञा पे अर्थतंत्रज्ञ। जो कंस है अर्थतंत्र को अच्छे ढंग से जानता था, अपना काम कैसे निकलवाना ये सब अच्छे ढंग से जानता था, लेकिन धर्म को नहीं जानता था। तो अच्छे अपना काम निकालना है तो यदुपंगवम, उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया जो यदुओं में सबसे अग्रणी है। उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ के बड़े प्रेम पूर्वक उनसे बातचीत की। अब जो अक्रूर जी हैं इनकी बड़ी विशेष स्थिति है। जब कंस ने अत्याचार करना शुरू किया तो यदुगण 3 भागों में बांट गए। कुछ यदु तो कंस के भय से भाग गए, और कुछ यदुओं को कंस ने कारागार में डाल दिया, और अक्रूर जी उन यदुओं में थे जो कंस की तरफ आ गए। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि जो अक्रूर जी ने तो क्या बोलते हैं डिफेक्ट कर गए, आप अपोजिट पार्टी की तरफ चले गए। तो कई बारी श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं जो दिखने में लगता है चरित्र जो है वो भक्ति में परिस्थिति में नहीं है, लेकिन वो बहुत उन्नत भक्त होता है। इसलिए भक्ति के जीवन में किसी को बाहरी दृष्टिकोण से देखकर जज करना बहुत खतरनाक है। कौन क्या है कुछ नहीं पता।
दिखने में लग रहा है ये देखिए क्या अक्रूर जी का निर्णय है, सारे यदु भाग गए, कुछ जेल में चले गए, अक्रूर जी ने निर्णय लिया कि मैं कंस की सेवा करूंगा। कमाल का व्यक्ति है। ऐसा क्यों लिया? अक्रूर जी का मनोरथ शुरू से क्या था? अक्रूर जी की आकांक्षा थी अगर मैं भी कहीं दूर भाग गया तो मुझे मालूम है कृष्ण ब्रज में प्रकट हो चुके हैं, तो मैं कृष्ण से बहुत दूर चला जाऊंगा, तो मुझे कृष्ण के दर्शन करने हैं, मैं यही रहूंगा आसपास ताकि कृष्ण के दर्शन कर सकूं। और अक्रूर जी ने क्या किया, बाहरी रूप से वो कंस की सेवा कर रहे थे, अंदर ही अंदर से वो पूरी वसुदेव की सहायता करते थे। रोहिणी को जब नंद महाराज के यहाँ पहुंचाना था तो अक्रूर जी ने किया था, और वसुदेव की जो बाकी रानियां थी उनको भी सुरक्षित स्थान पे अक्रूर जी ने ही पहुंचाया। और कभी कभी बीच में कंस को वसुदेव पर गुस्सा आता था तो अक्रूर जी उनको हैंडल कर लेते थे, है ना। तो अंदर से वो पूरी सेवा कर रहे थे, बाहरी रूप से अपने आप को दिखा रहे थे कि मैं कंस का बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वो हूं, एसोसिएट हूं। और अक्रूर जी का पहला मनोरथ तो यही था कि किसी ना किसी दिन से मुझे कृष्ण के दर्शन तो हो ही जाएंगे, मैं ही आसपास रहता हूं, कंस की जैसे व्यक्ति की सेवा करना सहन कर लेता हूं। तपस्या थी उनके लिए। दूसरा, वो कंस की मानसिकता को अच्छे ढंग से जानते थे। कृष्ण लीला में जितने भी असुर हैं ना, उनको हम अपने मन से बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। हमारे मन के दो मुख्य गुण हैं। क्या? एक तो ये बहुत जल्दी किसी से प्रभावित हो जाता है, और दूसरा ये मन दूसरे को भी बहुत जल्दी प्रभावित कर सकता है। पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इसी पे चल रही है। हमको एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बार बार देखते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, मुझे भी ये चीज चाहिए, है ना चाहते हुए हमें चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं आर्टिफिशियल नीड्स, अपनी जरूरतों को हमने कृत्रिम रूप से बढ़ा रहे हैं। मन एक बार कन्विंस हो गया तो बस चाहिए ही चाहिए, वो हमारी इच्छा बन जाती है। और जो मन है किसी को समझाने में बहुत चतुर है ना। अगर एक बार हम कन्विंस हो गए, दूसरे को भी कन्विंस कर लेते हैं, भाई करो। तो कंस की यही मानसिकता थी। कंस का हम पूरा इतिहास देखेंगे, बहुत फिकल माइंडेड था कंस। जब देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा था, पहले देवकी से बहुत प्रेम दिखा रहा था कि मैं खुद रथ चला के जाऊंगा। आकाशवाणी हुई, देवती के बाल पकड़ के उसको मारने लगा, सर काटने लगा। वसुदेव ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिर छोड़ दिया। फिर वसुदेव का पहला पुत्र हुआ, फिर दया आगे चलो छोड़ दो। फिर उनके मंत्र में नारद मुनि ने समझाया, फिर पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर 6 उनके गर्भों को मारा। फिर जब 8वीं पुत्री निकली, फिर उसका हृदय पिघल गया, और ये तो साक्षात देवी थी, अगर इनकी पुत्री देवी है तो उनकी क्या स्थिति होगी। उनसे क्षमा मांगी, बोले सब विधाता का नियम था, मुझे क्षमा कर दो। देवकी वसुदेव ने क्षमा कर, उनको फिर से छोड़ दिया। फिर से कंस आया, फिर से जेल में डाल दिया। तो उसका जो ऐसे इतना फिकल माइंडेड था, तो अक्रूर जी जानते थे कि मैं भी किसी ना किसी दिन इनको प्रभावित कर पाऊंगा, तो वो इस मौके की तलाश में थे। तो उनके 2 मनोरथ थे कि मैं मथुरा में रहूंगा ब्रज के पास, कि कभी मुझे कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, और दूसरा कंस की मानसिकता तो बदलती रहती है, कभी ऐसा मौका आएगा कि मैं उसको प्रभावित कर पाऊंगा, तो ये मैं अपना काम निकला पाऊंगा, मैं कृष्ण के पास जा पाऊंगा। तो इस 2 मनोरथ के साथ शुरू से ही अक्रूर जी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप सोचिए कितना कठिन होगा अक्रूर जी के लिए रहना। जो भगवान के शत्रु हैं उनकी वो सेवा कर रहे थे भगवान के दर्शन पाने के लिए, है ना। कितने अपोजिट कैंप में जाके इस प्रकार की चेतना को रखना कितना कठिन होगा, है ना। और ये कैसे संभव है बताइए। हमें तो कहा जाता है कि हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, है ना। ये तो महान असुर के संग में थे, उसकी सेवा कर रहे थे, कैसे समझेंगे इस बात को। ऐसे में रहते हुए कैसी अपनी इच्छा को इतना स्ट्रांग बना के रखा होगा उन्होंने कि नहीं मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। यस माता जी, पेशेंस तो है ही, नहीं पेशेंस कहां से आया। गोल भी है, लेकिन गोल बार बार इतना कंस के इतने अत्याचार, रोज किसी ना किसी असुर को भेजता था कंस कृष्ण को मारने के लिए। तो अक्रूर जी को बड़ा होता फिर भेज दिया, खबर मिलती थी उनको। अक्रूर जी की सारी शक्ति का स्रोत था कि वो नियमित रूप से नारद मुनि से श्रवण करते रहते। उनको सारी व्रज की लीला अपडेट होती रहती थी, क्या क्या भगवान व्रज में कर रहे हैं, नारद मुनि से सुनते रहते थे। वो श्रवण, उस स्थिति में रह के भी उन्होंने श्रवण को नहीं छोड़ा। तो इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि हरि कथा हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। और जब हरि कथा सुनते हैं
भगवान की कथा से हमारे हृदय की दुर्बलता समाप्त होती है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे पुराने संस्कार, हमारी इस संसार की आसक्तियां रोकती है ना। अब भक्त लोग भक्ति में नहीं आते तो माया उनको बोलती क्या जरूरत है भक्ति करने की। भक्त लोग भक्ति में तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ते, माया कहती इतनी जल्दी क्या है, पहुंच जाओगे भगवत धाम, यहाँ पे हो, नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं, प्रभुपाद इतने कृपालु हैं, हरि बोल तो हो ही जाएगा, जल्दी पहुंच जाओगे। इस जन्म में तो अगले जन्म में इतनी जल्दी क्या है। तो माया देवी भक्तों को इस ढंग से थोड़ा ढीला कर देती है। हमारे भी हृदय की कुछ कमजोरी होती है, हम आगे बढ़ने में थोड़ी सुस्ती दिखाते हैं। लेकिन अगर हम नियमित रूप से सही ढंग से श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण करने से हमें हृदय को बल प्राप्त होता है, हृदय की कमजोरी दूर होती है ना। हम सबको हृदय का रोग है। बोले नहीं मेरी एंजियोग्राफी तो बिल्कुल ठीक आई है एंजियोग्राफी ईसीजी ठीक होगा, लेकिन हृदय के अंदर जो काम का रोग है वो सबके इस संसार के प्रत्येक जीव के अंदर है। उस रोग से हमें छुटकारा मिलेगा नियमित रूप से हम श्रवण करते रहे। तो उस परिस्थिति में भी अक्रूर जी श्रवण करते रहते थे और अक्रूर जी का वो मनोरथ बना हुआ था कि मैं कृष्ण के दर्शन जरूर कर पाऊंगा। और कंस भी अक्रूर ऐसा नहीं था, इसमें ऐसा लग रहा है कि कंस अक्रूर पे बड़ा विश्वास करते थे, ऐसा नहीं था। जब वसुदेव का पहला पुत्र हुए थे और नारद मुनि जी कंस के पास गए थे तो नारद मुनि जी ने कंस को बताया था, देखो कंस, सारे के सारे देवतागण यदुवंश में प्रकट हो चुके हैं और विष्णु भी प्रकट होने वाले हैं और तुम वास्तव में यदु नहीं हो। नारद मुनि ने कंस को उसका इतिहास बताया था। कंस किसका पुत्र था? कहने में उग्रसेन का था। पुराणों में कथा आती है कि उग्रसेन की पत्नी थी पद्मावती, जो कि बहुत ही सुंदर थी। एक बारी उसने अपने पति से इज्जत करके अपने मायके में आई, बहुत दिन हो गए पिताजी को मैं गई नहीं, अपनी सखियों से नहीं मिली। तो उग्रसेन मथुरा में रह गए और उनकी पत्नी पद्मावती अपने मायके चले गए। और एक बारी अपनी सखियों के साथ उद्यान में विहार कर रही थी तो आकाश मार्ग से एक असुर जा रहा था जिसका नाम था द्रुमिल, बहुत ही शक्तिशाली असुर था। उसने देखा अरे पृथ्वी लोक पे इतनी सुंदर नारी और बिना अपने पति के घूम रही है, ऐसा मूर्ख पति कौन है जिसने इतनी सुंदर नारी को अकेला छोड़ दिया। उसके पास पूरी माया की शक्ति थी, उसको पता चल गया तो उग्रसेन की पत्नी है। तुरंत उसने उग्रसेन का अपना रूप धारण किया और पद्मावती के सामने प्रकट हो गया। पद्मावती हैरान हो गया, अरे आप यहाँ पे? बोले हाँ, मैं तुम्हारे प्रेम में आ गया यहाँ पे। और फिर उसका संग किया। उसका संग किया तो पद्मावती को मालूम चल गया तो मेरे पति नहीं है। तो बोले तुम कौन हो बताओ? उसने बोला मैं तो अपना असली रूप प्रकट किया। पद्मावती को बहुत क्रोध आया, तुमने मेरे सतीत्व का भंग कर दिया। उसने बोला कोई सतीत्व का भंग नहीं किया है ना, क्योंकि तुम क्यों अपने पति को छोड़कर आए। उसने बहुत से लॉजिक दिए उल्टे सीधे कि तुम सती नहीं हो। पद्मावती बोला मैं इस असुर के गर्भ को अपने घर में नहीं रख सकती, मैं इसका गर्भपात कर दूंगी। बोले हो ही नहीं सकता, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये 10,000 हाथियों का बल है इसमें। कंस बोला तुम यदु नहीं हो, तुम तो द्रुमिल के पुत्र हो, सारे यदुओं को मार दो। और प्राय जितने भी ये यदु हैं सब देवतागण हैं। प्राय शब्द यूज किया, ऑलमोस्ट 98% जो यदु हैं वो देवतागण हैं। तो कंस को लगा कि अक्रूर जी मेरी तरफ हो गए हैं, शायद ये देवता ना हो, क्योंकि नारद मुनि ने प्राय शब्द यूज किया। बड़े ध्यान से सुनता था कंस की बातों का, प्राय शब्द यूज किया है। तो 98% है, 99% है, 1% ये यदु ये है अक्रूर। तभी बोला आप यदुओं में सर्वश्रेष्ठ हो जो मेरे साथ है ना। तो उसका हाथ में हाथ लेकर बड़े तरीके से उसको बोला, क्या बोला? भो भो दानवते मह्यम क्रियताम मैत्र माद्रता नान्यस्तत्वतो हितमो विद्यते भोज विष्णुषु। हे सर्वश्रेष्ठ दानी अक्रूर, आप आदर के साथ मुझ पर मित्रों उचित अनुग्रह करें। भोजों तथा विष्णुओं में आपसे बढ़कर कोई अन्य हम पर कृपालु नहीं है। काम निकलवाना होता है व्यक्ति क्या क्या बोलता है, देखिए। बोले आप सर्वश्रेष्ठ दानी है। अक्रूर जी दान देने के लिए बहुत माने जाते थे, है ना। श्रीधर स्वामीपाद अपनी टीका में बता रहे हैं कि अक्रूर जी के हाथ में दान देने की बहुत बड़ी लाइन थी। और बाद में हम देखेंगे कि अक्रूर जी के पास जब सम्यंतक मणि भी आता है तो अक्रूर जी उसको लेकर वाराणसी चले गए। सम्यंतक मणि उनके पास भी थी तो उन सम्यंतक मणि से उन्होंने कोई भोग नहीं किया, वो खूब यज्ञ करते थे, खूब दान देते थे। तो अक्रूर जी से कंस कह रहे हैं कि आप मुझे मेरा जीवन दान दीजिए, है ना।
आपसे बढ़कर और कौन कृपालु हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं, पूछा क्या करना है आप बताइए। बोला अतः त्वाम आश्रिता सौम्य कार्य गौरव साधनम यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थम अध्यगमत विभु। हे भद्र अक्रूर, आप सदैव अपना कर्तव्य गंभीरता पूर्वक करने वाले हैं, अतः मैं आप पर उसी तरह आश्रित हूं जिस तरह पराक्रमी इंद्र ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली थी। ये देखिए क्या उसकी मानसिकता है। बोले मैं अब आपकी शरण ले रहा हूं। अक्रूर जी ने बोला आप स्वामी हैं, आप राजा, मैं आपका मंत्री, आप मेरी शरण क्यों ले रहे हैं। बोले नहीं, बात आपकी सही है, मैं बलवान हूं, मैं स्वामी हूं, लेकिन मुझे आपकी शरण लेनी पड़ रही है। और क्या उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दे रहा है, जैसे इंद्र की विष्णु की शरण ली और इंद्र को कह रहा है विभु। कंस की नजर में इंद्र की स्थिति विष्णु से ऊपर है। बोले मैं तुम्हारी शरण ले रहा हूं कि मुझे कुछ काम निकलवाना है। कई बारी वरिष्ठ को कनिष्ठ की शरण लेनी पड़ती है, काम छोटा काम निकाल वही काम कर सकता है। जिस प्रकार से विभु इंद्र को विष्णु की शरण लेनी पड़ती है कभी कभी। हालांकि मैं अपने आप में कर सकता हूं, लेकिन एक काम के लिए मुझे आपकी शरण लेनी पड़ रही है, तो इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। और आपके क्या गुण हैं, आप बड़े सौम्य है ना। कंस ने सोचा अभी तक मैंने कृष्ण और बलराम को मारने के सारे क्रूर तरीके अपनाए हैं, अब मैं कोई अक्रूर तरीका अपनाऊंगा। आप बड़े सौम्य हैं, आप जाएंगे कृष्ण बलराम को लेने, किसी को भी संशय नहीं होगा कि आप इतने। और आप क्या हैं, कार्य गौरव साधनम, आप सारे के सारे कार्यों को बड़ी गंभीरता पूर्वक करते हैं। तो इसलिए मैं आपकी शरण ले रहा हूं कि आप मेरा अपना लक्ष्य मेरा प्राप्त करने के लिए मेरी सहायता कीजिए। बोले क्या बताइए क्या करना है। बोले गच्छ नंद व्रजम तत्र सुत्वान अनक दुंदुभे आसातेता विहानेन रथे नानान्य बाचिरम। कृपया नंदग्राम जाएं जहां पर आनक दंदुबे के दोनों पुत्र रह रहे हैं और अविलंब उन्हें इस रथ पर चढ़ाकर यहां ले आए। गच्छ नंद व्रजम तत्र सुत्वान अनक दुंदुभे, जाइए नंद के व्रज में और वहां सुत्वान अनक दुंदुभे के दो पुत्र हैं, आसते वो वहीं रह रहे हैं, ता विहाने ना, उनको जाइए और इस रथ पे जल्दी से लेकर आइए, जाओ। और कंस अक्रूर जी को रथ दिखा रहा है, ये रथ है, और रथ बिल्कुल ब्रांड न्यू नया चमकता हुआ बड़ा सजा हुआ। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि नया रथ इसलिए दे रहे हैं अक्रूर जी को कंस। बोले एक तो नया रथ ले जाओ, और कृष्ण बलराम तो गांव के बालक हैं, नया रथ देख के वैसे खुश हो जाएंगे। नई गाड़ी देखते हैं गांव में, नई गाड़ी आई तो सब बच्चे लपट जाते हैं, गाड़ी को पकड़ लेते हैं। वो आपको उनको फिर रथ पे चढ़ाना बड़ा आसान हो जाएगा, वैसे ही आ जाएंगे भाग दौड़ के, उसको पकड़ के ले आओ आप। और अक्रूर जी सोचे थे बिल्कुल ठीक बात है, भगवान के लिए तो नया रथ होना चाहिए, इस असुर का इस्तेमाल किया हुआ रथ थोड़ी लाएंगे भगवान के लिए। तो अक्रूर जी भी खुश होते, बिल्कुल ठीक बात है कि एकदम नया रथ चाहिए भगवान के लिए। बोले इसको ले जाओ और जल्दी से लेकर आओ। बोले ठीक है। तो फिर क्या करना है, निशिष्टा किल में मृत्यु देवै वैकुंठ संश्रय तावानाय समम गोपेर नंदादेशाभ्युपायने। विष्णु के संरक्षण में रहने वाले देवताओं ने इन दोनों बालकों को मेरी मृत्यु के रूप में भेजा है, उन्हें यहां ले आइए और उनके साथ नंद तथा अन्य ग्वालों को भी अपने अपने उपहारों समेत आने दीजिए। क्या बोल रहा है, ये नहीं कह रहा कि विष्णु मुझे मारने आया, देवताओं ने उनको भेजा है। अभी भी उसकी हालत, उसकी नजर में देवताओं की स्थिति विष्णु से श्रेष्ठ है। देवताओं ने उनको भेजा है मेरी मृत्यु के रूप में, उनको यहां ले आइए और इस ढंग से लाइए कि जनरल इन्विटेशन है, ओपन इन्विटेशन है सबके लिए। सारे ब्रजवासियों को बुलाइए कि आप आइए, अपने साथ बड़े बड़े उपहार लेकर आइए, बहुत बड़ा यहाँ यज्ञ होने वाला है। कंस हमारे राजा हैं, कंस को घी चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, और सभी लोग आइए इस यज्ञ में भाग लीजिए। ओके, ऐसे बुला के लाइए। और फिर क्या करेंगे हम, घातिष्ये इहानि तो काल कल्पे न हस्तिना यदि मुक्तौ तत मल्लैर घात ये वेद्युतोपमय।
जब आप कृष्ण और बलराम को ले आएंगे तो मैं उन्हें साक्षात मृत्यु के समान बलशाली अपने हाथी से मरवा दूंगा। यदि कदाचित वे उससे बच जाते हैं तो मैं उन्हें बिजली के समान प्रबल अपने पहलवानों से मरा दूंगा। कितना क्रूर है कंस, है ना। और अक्रूर जी को ये बातें बता रहे हैं। अक्रूर जी पे क्या बीत रही हो कि जाओ और मैं पहले कोवलिया पीठ से मरवाऊंगा, बच गए तो फिर इससे मरवा दूंगा। और बोला जब ये दोनों मार डाले जाएंगे तो मैं वसुदेव और उनके सभी शोक संतप्त संबंधियों, वृष्णियों, भोजों, दशाओं का वध कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा, क्योंकि वो मेरे साम्राज्य के लिए ललायित है। मैं उसके भाई देवक तथा अन्य सारे शत्रुओं को भी मार डालूंगा, है ना। अपने पिता को क्या बोल रहा है, उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य कामुकम। स्थविर हो गया है, चल फिर नहीं सकता, बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी क्या है, राज्य कामुक है, मेरा राज्य चाहता है। वो एक जो बहुत इंद्र तृप्ति में आसक्त व्यक्ति होता है उसको हर व्यक्ति अपना शत्रु लगता है। उसको यही भय बना रहता है कि कोई मेरे राज्य पे नजर तो नहीं रख रहा, मेरी संपत्ति पे नजर तो नहीं रख रहा। बोले अपना पितृ भी शत्रु लग रहा है, देवक को भी मार दूंगा, सारे भोजपतियों को मार दूंगा, सारे विष्णुओं को मार दूंगा। और फिर क्या हो जाएगा, ततश्चेषा मही मित्र भावित्री नष्ट कंटका। तब हे मित्र, यह पृथ्वी कांटों से मुक्त हो जाएगी। तो कंस को ये सारे लोग कांटे लग रहे थे, कांटे चुभ रहे हैं, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा और अक्रूर तुम्हें मैं कुछ राज्य दे दूंगा और हम मिलके पृथ्वी का भोग करेंगे। ये 16वें अध्याय में गीता में भगवान ने असुरों की मानसिकता बताई है। सिद्धो हम, बलवान हम, मैं बहुत सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं इसको मार दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा और पूरी पृथ्वी पे मैं शासन करूंगा। ये असुरों की मानसिकता होती है। और जो भी उसके भोग में अड़चन डालेंगे वो उसको कांटे के समान लगते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो हर एक बदजीव की यही मानसिकता है ना। हम सबके अंदर भी एक मिनी कंस बैठा हुआ है। कंस की क्या मनोरथ है, कंस इस संसार में सुखी रहना चाहता है ना। उसके बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, पूरी पृथ्वी पे मैं राज्य करूंगा, इस संसार में वो सुखी रहना चाहता है। तो हमारी भी है, हम भी हालांकि बोलते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, अंदर से इच्छा तो है ही, थोड़ा सा धन तो होना ही चाहिए, थोड़े जन भी होने चाहिए, इसके साथ भक्ति हो जाए तो क्या बुराई है। भगवान आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आपने इसको एक्सक्लूसिव क्यों बनाया, भक्ति भी दे दो, धन जन सुंदरी भी दे दो, तो आनंद आ जाएगा, मेरे दोनों हाथ अच्छे रहेंगे, भरे रहेंगे। तो इस संसार में सुखी रहने की जो लालसा है बहुत गहरी छिपी पड़ी है हमारे अंदर। इतना सुनने के बाद भी ये संसार दुखालय है, हमारे अंदर फिर भी आशा की किरण रहती है, नहीं शायद मैं सुखी रह जाऊं, शायद मैं कुछ हो जाऊं, काश ऐसा हो जाए। तो एक कंस की मानसिकता है। और जो हमारे संसार के सुख में थोड़ी सी भी बाधा डालता है वो हमें चुभता है, उसको हम सहन नहीं कर सकते, उसको हटाना चाहते हैं। आज देखिए एक देश दूसरे देश का दुश्मन है, एक ही परिवार में एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो जाता है। क्यों? कि ये मेरे भोग में कांटा है, इसको निकालना है। तो ये मानसिकता आसुरी मानसिकता है। और वो लालच दे रहा है साथ में अक्रूर जी को भी कि हम इकट्ठा मिलकर भोग करेंगे। अक्रूर जी ने कहा देखो आप सारे विष्णुओं को यदुओं को मार देंगे, लेकिन ये बड़े बड़े राक्षस भी तो बैठे हैं, इनका क्या करोगे? बोलो इसकी चिंता मत करो। जरासंधो मम गुरु दिविदो दयता सखा शंबरो नरको बाणो मय्येव कृतसो हृदा तैरहम सुर पक्षित्यान पक्षियान हत्वा भोक्षे महिम नृपान। बोले वो जरासंध तो मेरा ससुर है, वो असुर मेरा ससुर है, मेरा ज्येष्ठी संबंधी जरासंध मेरा प्रिय मित्र द्विविद मेरा अतीव शुभचिंतक है, और वैसे ही शंबर नरक और बाण है। मैं इन सबों का उपयोग उन राजाओं के वध करने के लिए करूंगा तो देवताओं के पक्षधर हैं, और तब मैं सारी पृथ्वी पर राज करूंगा। जरासंध से डरने की जरूरत नहीं है, उसकी दोनों बेटियां मेरी पत्नियां हैं और वो मेरा गुरु भी है। बड़े गर्व से कह रहे जरासंध मेरा गुरु है ना, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, आप किसके शिष्य हैं? जरासंध जी का शिष्य हूं। और बाकी जो द्विविद है वो मेरा सखा है। शंबर नरक बाण ये तो अपने हाथ के प्यादे हैं, सबका मैं इस्तेमाल करूंगा राजाओं के वध के लिए, और मैं फिर खूब राज करूंगा।
तो बोले चूंकि आप मेरे मनोभाव को जान चुके अब तब तुरंत चले जाओ और कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ निहारने और यदुओं की राजधानी का ऐश्वर्य दिखाने के लिए यहां ले आइए। आप बोलो चलो आप ब्रज में हो, आपको मथुरा राजधानी है, शहर है, नगर है, इसका ऐश्वर्य देखना चाहिए और यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है तो यदुपुरी मथुरा का तो ऐश्वर्य और भी बढ़ जाएगा। तो गांव के लोग चलो, आपने कभी शहर देखा भी नहीं होगा और कृष्ण बलराम तुम पे नए नए रथ पे चढ़ जाओ, आ जाओ, तो जल्दी से जाओ उनको बुला के लाओ, है ना। तो ये कंस का मनोरथ हमने देखा। आगे कल अक्रूर जी अपना बताएंगे उसको, और बहुत सुंदर किस ढंग से अक्रूर जी की मानसिकता है, कैसे वो अपने ब्रज की यात्रा शुरू करते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा कि अक्रूर जी इन परिस्थितियों में भी कैसे कृष्ण को वो चाहते हैं, है ना। और कंस के मनोरथ से हम सीखते हैं कि कंस का ये मनोरथ, जब तक हम इस संसार में सारी अभिलाषाएं रखते हैं, संसार में ये इच्छा रखते हैं ये सुख मिल जाए वो सुख मिल जाए, केवल एक्सपेक्टेशन लेवल पे, हमारे प्लानिंग लेवल पे हमें सुख देता है। जब वो मनोरथ सिद्ध हो जाता है फिर कोई सुख नहीं देता। कंस को कितना अच्छा लग रहा है, उसको मरवा दूंगा, उसको मरवा दूंगा, फिर मैं पूरे पृथ्वी का राजा बन जाऊं, ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है उसको। लेकिन अगर ये तो होगा नहीं, अगर होगा भी तब भी वो सुख नहीं देगा। हिरण्यकश्यप का भी यही मनोरथ था, उसने पूरे ब्रह्मांड का राजा भी बन गया तो सुखी नहीं हुआ। तो इस भौतिक मनोरथों को प्लानिंग भी करेंगे, खाली प्लानिंग स्टेज में थोड़े से सुख प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा उनकी सिद्धि होने की भी कोई गारंटी नहीं है, और सिद्ध हो भी जाएंगे तब भी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया, वही है। तो इतनी बड़ी प्लानिंग भी कर लेगा कंस, कुछ भी कर लेगा, कुछ होने वाला नहीं है। और आगे हम देखेंगे जो अक्रूर जी महत्वाकांक्षाएं लेकर जाएंगे, एम्बिशंस लेकर चलेंगे, जो अपना मनोरथ लेकर चलेंगे, भगवान आध्यात्मिक इच्छाओं को जितनी हम इच्छा करते हैं उससे ज्यादा पूरी कर देते हैं। हम सबके भी अपने अपने अनुभव होंगे, जब भी हमने सही दृढ़ता के साथ हृदय की गहराइयों से कोई आध्यात्मिक इच्छा की है तो तुरंत पूरी होती है, भगवान जरूर उसको पूरा करते हैं। और भौतिक इच्छाओं को जितना मर्जी हम कर लें पूरी होंगी भी नहीं, और हो भी जाएंगी तो वो सुख प्रदान नहीं करते। ये था आज का विषय। धन्यवाद। किसी का कोई कमेंट या किसी कोई प्रश्न है हो सकते हैं, क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरि हरि बोल। प्रभु जी, जो हमारे मन का कंस जो है, जो आपने बताया कि हमारे मन के अंदर भी कंस है जो भौतिक इच्छाएं या कर रहा है, तो इसको हम कैसे भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं या फिर कैसे हम अपनी आध्यात्मिक सेवा में प्रयोग कर सकते हैं? तो कैसे इस भौतिक मनोरथ को आध्यात्मिक मनोरथ कर सकते हैं, ये पूरा आगे यही चर्चा होगी कि कैसे हम जो अक्रूर जी का मनोरथ है उसको अपने जीवन में कैसे अनुकूल कर सकते हैं। आगे दिनों में यही विषय रहेगा। और कुछ कमेंट्स? प्रभु जी, जो कंस था, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा राजा था, फिर भी वो डरपोक दिखाया गया। यहाँ वो डरपोक ही होता, उस डर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और सेकंड है, देवकी और वासुदेव अपने पुत्रों से बिछड़ गए शुरू में ही, और उनके घर भगवान ने भी जन्म लिया। ये उनके कौन कौन से कर्मों का फल था? और यशोदा नंदन के साथ, नंदलाल जी के साथ भी यही हुआ, वो उनके कौन से कर्मों का फल था? कंस का भयभीत होना मतलब ये दिखाता है कि संसार के कोई भी सुविधाएं, संसार की कोई भी वस्तु हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, है ना। भजो हे रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद। अगर वास्तव में हमें भय से दूर होना है तो कृष्ण के चरणों की शरण लेनी। हिरण्यकश्यप के पास इतनी शक्ति थी, लेकिन प्रहलाद महाराज छोटे से बालक थे, है ना। प्रहलाद महाराज छोटे से बालक थे, 5 वर्ष के, और हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली। हिरण्यकश्यप अपनी भ्रुकुटी हिलाता था, सारे लोग कांप जाते थे, और एक छोटा सा बालक उनके सामने आनंद में रहता था। तो यही देखकर हिरण्यकश्यप की कुंठा बढ़ जाती थी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती थी। पूरा संसार मुझसे डरता है, ये बालक मुझसे डरता ही नहीं, इसको शक्ति कहां से मिल रही है?
बोला कहाँ से तुम्हें शक्ति मिल रही है? बोले जहां से तुम्हें मिल रही है। बोले कौन? बोले विष्णु। तो इसीलिए जब हम कृष्ण की शरण में रहते हैं तो सारे भय दूर हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बहुत पुराना फिल्मी गाना था, डर लगे तो गाना गा। तो उसी ढंग से अगर कोई भी डर लगता है, हमें कोई भी असुरक्षा महसूस होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम भगवान की शरण ग्रहण करें। और कोई संसार की वस्तु हमें भय से नहीं बचा सकती और भय क्रिएट करेगी। जितने अपने भय को बचाने के लिए साधन बटोरेंगे, उनसे भी डर लगेगा कहीं ये तो मेरे अगेंस्ट नहीं हो जाएंगे, इसको कैसे संभाल के रखूं। भयभीत जब तक कोई कृष्ण की शरण में नहीं है, वो कभी भी शांत नहीं रह सकता। और देवकी वसुदेव यशोदा नंद जी को ये कर्मों का फल नहीं होता, ये भगवान के नित्य संगी हैं, ये कर्म फल से परे हैं। ये भगवान की दिव्य लीला में भाग लेने के लिए भगवान के साथ अवतरित होते हैं। इन पे साधारण जगत का कर्म फल नहीं लगता है ना, भगवान की लीला है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, फ्लिकरिंग ऑफ माइंड, जैसे हम सुबह सोचते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर कहीं मन और कहीं भाग जाता है, फिर आ जाता है उसी रास्ते पे, फिर कहीं और। तो इसको कैसे सेटअप इसका करना? हाँ, किसी ने बताया जो मन है वो नर्तकी की तरह नाचता रहता है, ता थई तथा थई। नर्तकी का उल्टा कर दो, क्या बनता है? कीर्तन। नर्तकी कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आदत डालने की बात है महाराज, हम लोग आदत नहीं डालते। भगवान ने हमें पूरा सिलेबस दिया है ना। ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो जीवन है तैयारी के लिए है। लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जाम कॉल्ड डेथ। तो पूरा जीवन जो परीक्षा के लिए है, तैयारी के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए। तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए कोई सिलेबस होगा, क्या तैयारी करें? तो भगवान ने क्या दिया? सततम कीर्तयन्तो मां, हमेशा मेरा कीर्तन करो। भगवान के नाम का, भगवान के रूप गुण लीलाओं का, भक्तों का कीर्तन करने का। मन को वश में करने का एक ही तरीका है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो आपने आसपास के वातावरण को ऐसा रखें, ऐसे लोगों का संग करें जो हमें बार बार ये बात याद दिलाते रहे। बहुत से डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ जाएंगे कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, वहाँ जाएंगे वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे अपने आप को लोगों के संग में रखना है जो हमें बार बार अपने जीवन का लक्ष्य याद दिलाते रहे। क्योंकि बड़ा मुश्किल है इन समस्याओं भरे जीवन में अपने जीवन के लक्ष्य पे फोकस रहना, बहुत मुश्किल है। तो अच्छे संग की आवश्यकता है और शास्त्रों का साथ, गुरु साधु शास्त्र के साथ रहे तो बचे रहेंगे, अन्यथा मन तो भाग जाएगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। कृष्ण प्रभु जी की। कल भी ये श्रृंखला चलेगा, अक्रूर जी का मनोरथ, इस प्रवचन का सीरीज कल 8:15 बजे। सब लोग इसका लाभ। हरे कृष्ण।